उसके बाद यहाँ पे है कस्टम सॉर्ट। इसका काम क्या होता है कि पूरे डेटा को ही सॉर्ट कर सकता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे डेट सीरियल पे लानी है, यानी कि पहले 1 तारीख आ जाए फिर 2 तारीख आ जाए, लेकिन 1 तारीख के आगे जो डेटा है यानी 1 तारीख को जो बंदा यहाँ पे है वही ऊपर भी आना चाहिए। जैसे कि इस डेटा में आप देखेंगे यहाँ पे 1 नंबर में यानी 1 तारीख को कौन है? श्याम। हम चाहते हैं कि जो डेट है सॉर्ट हो जाए, लेकिन जब ये डेट सबसे ऊपर आए तो हमारा नीचे वाला जो डेटा है श्याम, ये भी डेट के साथ साथ ऊपर आ जाए यहाँ पर। तो इसके लिए हम कस्टम सॉर्ट यूज करते हैं। कैसे? जैसे कि डेटा हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए, ऑल डेटा सेलेक्ट, चलेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर पे, क्लिक करेंगे कस्टम सॉर्ट पे। जैसे ही कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे एक टिक लगा हुआ है माई डेटा हैज हेडर्स। यदि हम इस टिक को हटा देते हैं तो क्या होगा? जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे सॉर्ट बाय, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या आ रहा है? डेट, नेम, आइटम एंड सेल, यानी कि यहाँ पे आपके डेटा का जो हेडर होगा उसके नाम शो करेगा। यदि हम यहाँ से टिक हटा देते हैं, अब क्या होगा कि कॉलम का जो नाम है यहाँ पे हमें वो शो होगा, जैसे कि बी, कॉलम सी, कॉलम डी, इसके हिसाब से आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे टिक रहने देते हैं और अब चलते हैं यहाँ पे और इसको कहते हैं कि हमें डेट को सॉर्ट करना है। तो हम डेट सेलेक्ट करेंगे, नाम सॉर्ट करने हैं तो नाम सेलेक्ट करेंगे। अभी हमको सॉर्ट करना है डेट के हिसाब से हमें पूरे डेटा को सॉर्ट करना है। आगे हम ऐसे रहने देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा डेटा सॉर्ट हो चुका है। 1 तारीख को श्याम सबसे ऊपर आ चुका है, यानी पूरा डेटा डेट के हिसाब से सॉर्ट हो चुका है। तो ये जो हमने सॉर्ट किया अभी, ये हो गया सॉर्ट टॉप टू बॉटम सॉर्ट। लेकिन यदि आपको कहा जाए लेफ्ट टू राइट सॉर्ट करना है तो तब आप कैसे करेंगे? जैसे कि लेफ्ट टू राइट हमको यही डाटा सॉर्ट करना है। कैसे? जैसे कि डेटा हमने तैयार किया और बॉस ने बोला कि सबसे पहले हमको नाम चाहिए, उसके बाद हमको 2 नंबर पे सेल चाहिए, 3 नंबर पे हमको आइटम चाहिए और लास्ट में 4थे नंबर पे हमारे को डेट चाहिए। यानी कि ये डेटा जो आपने तैयार किया है इसको दोबारा से बनाना है। नाम का दूसरा कॉलम होगा आइटम, तीसरा कॉलम होगा सेल और लास्ट वाला कॉलम होगा डेट। अब यदि हजारों में आपके पास इतना बड़ा डेटा है तो आपको दोबारा काम करना पड़ जाएगा। लेकिन यदि आप कस्टम सॉर्ट जानते हैं लेफ्ट टू राइट तो बस चुटकियों का काम है आपके लिए। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल+A। अब चलेंगे हम सॉर्ट एंड फिल्टर पे, क्लिक करेंगे कस्टम सॉर्ट पे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप सॉर्ट लेफ्ट टू राइट और ओके कर देंगे। अब हमको सॉर्ट क्या करना है? रॉ 1, यानी कि रॉ 1 होगी आपकी 1 2 3 4 5 जो हमने यहाँ पे सीरियल दिया हुआ है, इसको हमें सॉर्ट करना है। यहाँ पे वैल्यू रहने देंगे और यहाँ पे स्मॉल टू लार्ज रहने देंगे और ओके कर देंगे। तो अब तुरंत हमारा डेटा हमारे हिसाब से सॉर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले हमने सीरियल डाले थे उसे हटा देंगे। तो पूरा डेटा तैयार हो गया बॉस के हिसाब से। उसके बाद है फिल्टर। ये फिल्टर क्या करता है कि छांटने का काम करता है। पूरे डेटा में से आप अपने हिसाब से डेटा को छांट सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे फिल्टर लगाना है तो हम सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करके और फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फिल्टर लग चुका है। अब डेटा को छांटते कैसे हैं? जैसे कि मुझे जानना है यहाँ पे कि मुकेश नाम का जो लड़का है इसने क्या क्या सेल किया और कौन कौन सी डेट को सेल किया। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नाम वाले कॉलम पे। जैसे क्लिक करेंगे तो उस कॉलम में जो भी नाम है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम जो डेटा हमारा सेलेक्ट है उसे यहाँ से हटाएंगे। ऑल डेटा सेलेक्ट है तो उसको हटा लेंगे पहले। उसके बाद किसी भी एक नाम पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ से टिक को हटा लेंगे। तो कुछ इस तरह से रहना चाहिए। यदि आप बड़े डेटा पे काम करते हैं तो सेलेक्ट रहने से होगा क्या कि अब आप आसानी से उसको सर्च कर सकते हो कीबोर्ड की मदद से। तो हमें मुकेश ढूंढना है तो हम कुछ इस तरह से इसको रहने देंगे और टाइप करेंगे कीबोर्ड से MU तो तुरंत सेलेक्ट हो जाएगा मुकेश। यदि आपको सीता सेलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से SI टाइप करेंगे, वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको इसको सेलेक्ट रखना है। यदि छोटा डेटा है तो फिर तो आप आसानी से ऐसे ही सीधे उस पर जाके टिक कर सकते हैं। तो अभी हमें जानना है मुकेश के बारे में, तो हम मुकेश को सेलेक्ट किया और ओके किया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ मुकेश का डेटा ही हमें दिखाई देता है। इसी तरह यदि हमको जानना है कि 5 तारीख में किन किन लोगों ने सेल किया तो उसके लिए भी हम सेम ऐसे ही फिल्टर लगाएंगे। अभी फिल्टर हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब चलते हैं डेट पे। अब मान लीजिए 4 तारीख को जानना हमको कि 4 तारीख को किस किस ने सेल किया। यहाँ पे जो फिल्टर वाला बटन बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे तो सारी डेट हमारी कुछ इस तरह यहाँ पे दिखाई देंगे। सबसे पहले हम डेट को यहाँ से जो सेलेक्ट है उसे हटा देंगे। ये सारी डेट हमारी जो सिलेक्शन थी वो हट चुकी है।
अब सेलेक्ट करेंगे हम 4 तारीख की डेट को और ओके करेंगे। तो अब क्या होगा कि पूरे डेटा में 4 तारीख का ही डेटा सिर्फ शो होगा। यदि फिल्टर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसको हटा सकते हैं। यदि आपने पहले से कोई फिल्टर लगाया है उसे क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर पे क्लिक करेंगे, और यदि फिल्टर ही हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे, हट जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों बेसिक लेवल पे सॉर्ट एंड फिल्टर। एडवांस सीखेंगे हम आगे चलकर। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।